छात्र जीवन में स्कूल में झाड़ू लगाया करते थे शिक्षा मंत्री। आज के बच्चों को थोड़ा अजीब लगता होगा सुन के, शिक्षा मंत्री जैसे शख्स बड़े पद पर विराजमान होते हुए वो छात्र जीवन में झाड़ू लगाया करते थे, लेकिन यह सत्य है। आज एक खबर आई है कि उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि मैं अपने छात्र जीवन में स्कूल में झाड़ू तक लगाया करता था। चलिए, पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल ए टू स्टडी पर। और आप जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से शिक्षा और शिक्षा जगत से जुड़ी खबरों को दिखाया जाता है और दिया जाता है। आप देख सकते हैं अखबारों में ये खबर छपी है, स्कूल के दिनों की याद में खो गए शिक्षा मंत्री। एक बात सत्य है, जो भी आज बड़े पद पर है, कहीं ना कहीं सभी स्कूल के माध्यम से ही अच्छे पद पर विराजमान हुए। कहीं ना कहीं उसने शिक्षा ग्रहण की है और शिक्षा ग्रहण के बाद अच्छे पदों पर विराजमान हुए। लेकिन आज के बच्चों में ऐसी धारणा है बनी हुई है कि हम जब घर में झाड़ू नहीं लगाते तो स्कूल के अंदर में क्यों झाड़ू लगाएं। झाड़ू लगाने का मतलब यहाँ पर सीधा साफ है कि हम जहाँ पर पढ़ते हैं, जहाँ पर बैठते हैं, उसकी साफ़ सफाई करें। वहाँ पर छोटा और बड़ा का कोई मामला नहीं आता है। आप अगर झाड़ू लगा के बैठते हैं, साफ़ सफाई से बैठते हैं, तो ये हमारा दिनचर्या बन जाता है और आने वाले भविष्य में हम उन्हीं के अनुसार वैसे ही परिवेश में जीने का आदत डालते हैं और आगे ये आदत सी बन जाती है, जिसके माध्यम से हमारा दिनों दिन वो विचारधारा बदलते जाता है। इस माध्यम से हम अगर अच्छे विचारों को अपने जीवन में आदत के रूप में बना लेते हैं तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं अनुशासन भी सिखाता है और जीवन को जीने का तरीका सिखाता है और अच्छे जीवन जीने पे अच्छे लोगों के साथ बैठने उठने का तरीका सिखाता है और लोग जो सामने बैठे हैं वो भी आपकी विचारधाराओं से प्रेरित होते हैं। अब आगे चलते हैं, खबर देखते हैं कि स्कूल के दिनों की याद करते हुए शिक्षा मंत्री ने कैसे अपने वक्तव्यों से अपने जीवन के बारे में क्या कहा, उसको देखते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यह खबर है कि स्कूल के दिनों की याद में खो गए शिक्षा मंत्री। जिस भी बड़े बड़े पद पर कोई भी बैठे हैं तो कहीं ना कहीं उसे पुरानी बात याद आती है। पुरानी याद आती है तो मीडिया के माध्यम से हमें पता चलता है और उनके अच्छे कार्यों को हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। चलिए खबर को देखते हैं। स्कूल के दिनों में याद में खो गए शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी छात्र जीवन में स्कूल में झाड़ू लगाया करते थे। झाड़ू खजूर की होती थी, हालांकि अब समय बदल गया है। अब खजूर की झाड़ू का प्रयोग बहुत कम क्या करते हैं, हम लोग फूल वाली झाड़ू और नारियल के झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी गुरुवार को उस वक्त अपने स्कूली जीवन में खो गए जब स्कूल में साफ सफाई की चर्चा छिड़ी। यह चर्चा तब छिड़ी जब वे बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना के तहत विद्यालयों में विशेष जल स्वच्छता एवं साफ सफाई मानदंड प्रणाली पोर्टल का शुभारंभ कर रहे थे। समारोह का आयोजन शिक्षा विभाग के डॉक्टर मदन मोहन झा स्मृति सभागार में किया गया था। शिक्षा मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि मेरे स्कूली जीवन के समय की साफ सफाई ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हर बच्चे को सीखनी चाहिए कि मेरे स्कूली जीवन के समय स्कूल की साफ सफाई छात्र किया करते थे। साफ सफाई में छात्र रोटेशन में लगाए जाते थे। रोटेशन का मतलब है कि आज हम किए, कल दूसरे लोग करेंगे, कल तीसरे लोग करेंगे, मतलब मिलजुल के सभी को सफाई करनी है, ताकि ये ना लगे कि हम कर रहे हैं और लोग नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। साफ सफाई में छात्र रोटेशन में लगाए जाते थे। इसमें हर क्लास से
5 छात्र हुआ करते थे। ये छात्र रोटेशन में स्कूल में झाड़ू लगाया करते थे। इसके लिए स्कूल में खजूर की छोटी झाड़ू रहती थी। श्री चौधरी ने आगे कहा कि यह व्यवस्था सिर्फ उन्हीं के स्कूल में नहीं थी, सभी स्कूलों में यही व्यवस्था हुई करती थी। छात्र ही वर्ग की कक्ष की सफाई किया करते थे। उन दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षकों को चाहिए कि स्कूल में साफ बाल्टी में पानी रखें, उसे नियमित रूप से हाथ धोए। इससे बच्चे उसका अनुकरण करेंगे। इससे हाथ धोना उनकी जीवन शैली में शामिल होगा। निश्चित तौर पर आप लोगों ने देखा कि अभी कोरोना काल में हम लोग बहुत कुछ झेले हैं, अपने ही अपनों का दुश्मन हो गए। तो आगे ऐसी दिक्कतें ना आए, समस्या ना आए, इसके लिए स्वच्छता कार्यक्रम को भी स्कूल के अंदर में चलाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम के तहत कहीं ना कहीं स्वच्छता को बढ़ावा दिया जा रहा है। चाहे आप हाथ धोएं, समय समय पर साबुन से हाथ धोएं, सैनिटाइज़र का यूज करें, और इसी प्रक्रिया आदत सी बनानी चाहिए। मतलब एक आपको आदत बन जाए, जिससे कि वो दिनचर्या में आपका शामिल हो सके, और वही आदतें धीरे धीरे आपको कहीं ना कहीं स्वस्थ और सुंदर रखेगा, बीमारी आपसे दूर रहेंगी। तो इस तरह का जो वक्तव्य आता है, कहीं ना कहीं हम लोग उसे सीखते हैं और अपने विचारों को बदलते हैं। अपनी विचारधारा को बदलने के साथ ही अपने दिनचर्या में अच्छे चीज़ों को लाते हैं, ताकि हमारा जीवन अनुशासित हो सके। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। आगे भी इस तरह की खबरों को दिखाएंगे, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से आप भी अपने विचारों को अच्छा कर सकें। आगे भी ऐसी खबरों को हम लेकर आएंगे। तो उम्मीद है आपको अगर वीडियो पसंद आए तो निश्चित तौर पर सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आगे भी आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर शेयर करते हैं तो फिर विचार का आदान प्रदान होता है और हमें भी सुकून मिलता है। हमने जो मेहनत की है और मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।